नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल और अमेरिका का रिश्ता जो है वो कुछ ठीक नहीं है। एक समय था जब दोनों दोस्त हुआ करते थे। इजराइल का पूरा सपोर्ट था अमेरिका पर और अमेरिका का सपोर्ट पूरा इजराइल पर था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर जिस व्यक्ति का गद्दारी का आदत होता है वो किसी के साथ में भी गद्दारी कर सकता है। अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी को भी सपोर्ट करता है और किसी से भी लड़ता है। जिस समय अमेरिका को लग जाता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो पैर पर गिर जाएगा, वो माथे के बल गिर जाएगा, लेकिन वो अपना नुकसान नहीं होने देगा। आपको पता होगा अमेरिका कितना दिन बाद लौटा है अफगानिस्तान से। आपको पता होगा कि जहां अमेरिका को लगता है कि नहीं नहीं अब हम संभल नहीं पाएंगे, वहां झुक जाता है। इजराइल और ईरान और अमेरिका का वॉर में ईरान जो है अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन ईरान कभी झुका नहीं, आज भी झुका नहीं। लेकिन अगर सीज फायर भी हुआ है तो केवल अमेरिका का झुकने की वजह से हुआ है। ईरान के झुकने की वजह से नहीं हुआ है। ईरान तो ये कह ही दिया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या इजराइल और अमेरिका का रिश्ता जो है वो जासूसी पे आ करके दोनों देशों के बीच खटास पैदा हो रहा है। क्या सच में इजराइल जो है वो अमेरिका का जासूसी कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्या अमेरिका उस लायक है कि जासूसी करना पड़ रहा है, अपना दोस्त का भी जासूसी करवाना पड़ रहा है। ये मतलब कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आप समझिए, पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। इस बीच अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन के भीतर यह चिंता बढ़ गई है कि इजराइल अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप सरकार की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए जासूसी करवा रहा है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक दो मौजूदा एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल ही में इजराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है। यह एजेंसी का सबसे गंभीर अलर्ट माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल जैसे बेहद करीबी सहयोगियों के बीच ऐसा होना बेहद असाधारण बात है, क्योंकि इजराइल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इजरायली दूतावास का कहना है कि अमेरिका अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी नहीं करता और उसकी खुफिया एजेंसी सहयोगियों पर किसी भी तरह का जासूसी नहीं करवाता। काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर उन अमेरिकी अधिकारियों पर पड़ सकता है जो इजराइल की यात्रा करते हैं और इजरायली अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का सहयोग फिलहाल जारी है, लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने एनबीसी को बताया कि अमेरिका पहले से ही अपने सीनियर अधिकारियों की इजराइल यात्रा के दौरान खास सावधानी बरतने को कहा है। इजराइल में रह रहे अमेरिकी अधिकारी अपने फोन लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लैपटॉप और फोन का इस्तेमाल करने से बचते हैं, सार्वजनिक जगह पर वैसे गंभीर मुद्दों पर बात करने से बचते हैं, और वे अधिकारी जो अमेरिकी अधिकारी हैं इजराइल में रह रहे हैं, वे बर्नर फोन यानी कि इस्तेमाल किए और फेंक दिए वाले फोन का यूज करते हैं। कई बार वे होटल के कमरों या ऐसी जगहों पर संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल नहीं करते जहां उनको निगरानी का खतरा महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां जानकारी जुटाने के मामले में काफी आक्रामक मानी जाती है और वे किसी भी हद तक जा सकती है जानकारी जुटाने के लिए। ये मानना है अमेरिका का अधिकारियों का। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसा कोई एक बड़ा घटनाक्रम नहीं था जिसकी वजह से खतरे का स्तर अचानक बढ़ गया है। इसके बजाय कई घटनाओं और आकलनों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब ईरान को लेकर ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। अप्रैल में युद्ध विराम के बाद ट्रंप ईरान के साथ एक बड़े समझौते की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इजराइल का मानना है यानी कि नेतन्याहू का मानना है कि किसी भी समझौते का पालन इजराइल नहीं कर सकता है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियानों को लेकर भी अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद हो गया।
रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में फोन पर तीखी बातचीत हुई थी। बाद में ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे। इससे अटकलें और तेज हो गई कि दोनों नेताओं के बीच मध्य पूर्व की रणनीति को लेकर गंभीर मतभेद है और अमेरिका और इजराइल का रिश्ता जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही अमेरिका और इजराइल बहुत पक्के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच खुफिया स्तर पर विश्वास नहीं है। जासूसी का पुराना इतिहास रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां पहले भी कई बार इजराइल की जासूसी गतिविधियों को लेकर अलर्ट स्तर पर बढ़ा चुकी है और दोनों के बीच बड़े विवाद हो चुके हैं। पहला जो मामला है 1985 का है, जोनाथन पोलार्ड केस। जोनाथन पोलार्ड अमेरिका की नौसेना खुफिया एजेंसी में काम करता था। 1985 में उस पर आरोप लगा कि उसने अमेरिका के कई गोपनीय दस्तावेज इजराइल को दिए। पोलार्ड का कहना था कि वह इजराइल की मदद करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इसे जासूसी माना। जांच के दौरान वह इजराइल के दूतावास में शरण लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1987 में अमेरिकी अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में अमेरिका और इजराइल के रिश्ते जो है वो तनावपूर्ण हो गए। करीब 30 साल जेल में रहने के बाद 2015 में पोलार्ड को पैरोल पर रिहा किया गया। 2020 में वह इजराइल चला गया, जहां उसका स्वागत एक राष्ट्रीय नायक की तरह किया गया। यह मामला आज भी इजराइल में उन सबसे बड़े जासूसी मामलों में गिना जाता है जिनमें किसी अमेरिकी नागरिक ने किसी सहयोगी देश के लिए जासूसी की थी। यह पहली बार था कि जब अमेरिका ने इजराइल को लेकर अपनी काउंटर इंटेलिजेंस चौकसी को उच्चतम स्तर पर कर दिया था। दूसरा है बेन अमी कादिस केस, 2008 में हुआ था। बेन अमी कादिस अमेरिकी सेना के लिए काम कर चुके एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। 2008 में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 1980 के दशक में अमेरिका के कई गोपनीय दस्तावेज जो है वो इजराइल को दिए थे। अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार इन दस्तावेजों में मिसाइल रक्षा प्रणाली, लड़ाकू विमानों और परमाणु हथियारों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शामिल थी। आरोप था कि कादिस ने यह जानकारी एक इजरायली संपर्क को सौंपी थी। कादिस के बाद एक आरोप स्वीकार किया और 2009 में उन्हें सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें जेल नहीं भेजा गया, बल्कि जुर्माना और निगरानी जैसी सजा दी गई। अब है तीसरा आरोप जो 2019 में लगा, सिटिंग्रे जासूसी विवाद। सिटिंग्रे जासूसी विवाद 2019 में लगा। अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन के कुछ संवेदनशील इलाकों के आसपास संदिग्ध सिटिंग्रे डिवाइस पाए गए थे। ये नकली मोबाइल टावर की तरह काम करके आसपास के मोबाइल फोनों की जानकारी जुटाते हैं। जांच एजेंसियों को यह शक था कि इन उपकरणों के बीच पीछे इजराइल हो सकता है और इनका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप और उनके करीबी अधिकारियों की गतिविधियों पर बातचीत पर नजर रखना। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि इजराइल दोषी साबित हो गया है। दूसरी ओर इजराइल ने आरोपों को बेबुनियाद और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि वह अमेरिका में जासूसी नहीं करता और अमेरिका अगर हमारा दोस्त है तो हम दोस्त का कभी भी हम जासूसी नहीं करवाते। हम हमारे जासूस जो है वो दुश्मनों के लिए है। इस तरह से अमेरिका और इजराइल का रिश्ता जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते जो में कड़वाहट आ चुकी है और कड़वाहट आने के पीछे इजराइल का कोई गलती नहीं है। उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो अमेरिका को जाता है, क्योंकि अमेरिका का दोस्त कोई नहीं हो सकता। अमेरिका को जिससे फायदा है उसी से वो दोस्ती करता है। फायदा खत्म, दोस्ती खत्म, अभी फायदा खत्म, अभी दोस्ती खत्म। बस अमेरिका एक ही उसूल पर चलता है। आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।